सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज फुल जोश के साथ आपके साथ आया हूँ। रीजन बीइंग कि ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ द चैनल थी। लास्ट ईयर ये वीडियो हमने निकाली थी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए फिजिक्स के अंदर, और उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आपका। 99% लाइक रेशो, 40,000 व्यू मिले, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उसी को लेके इस साल भी आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो का मोटिव बस ये है उन बच्चों तक पहुंचना, हर कोई बच्चा जो फिजिक्स पढ़ रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, उनको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो यार, देने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दे देता, उससे आप अपना अपना देख लेते हैं, बट नहीं, मैंने पीडीएफ नहीं दिया है, वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के दौरान जो मेरे शब्द होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। एक एक वर्ड को आपको पकड़ना है और उससे अपना ये जो लिस्ट है इसको तैयार करना है अपने आप, ठीक है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो गारंटेड आप मान सकते हो कि इनमें से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो देख लेना नीट के बाद। और ये इसका बेस क्या है भैया? ये बेस है पास्ट 34 ईयर का एनालिसिस, फिजिक्स का जो ट्रेंड चल रहा है वो, मॉक पेपर एनालिसिस, और फोर्थ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इस चीज़ में है अब लगभग 3-4 साल का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ यार, इतनी मेहनत लगी वीडियो बनाने के अंदर। देखो यार, आने के लिए मैं यहाँ पे आकर कुछ भी बोल दूँ 10 मिनट में निकल जाऊँ, ठीक है, और टाइटल डाल दूँ, अच्छा व्यूज़ आ जाएंगे, आई नो, बट ये चीज़ करने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है ये सब आपको पता लगेगा टेलीग्राम के ऊपर। तो कुछ नहीं करना, ये टेलीग्राम का लिंक होगा अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। हर कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। केमिस्ट्री बायो का भी जल्दी आ रहा होगा, ठीक है। तो भैया क्या करें? तो आप एक पेपर निकाल के बैठ जाओ मेरे साथ, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले होंगे, अपना लिख के रख लो सारा चीज़ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला होगा वो होगा लॉजिक गेट्स का, ठीक है। लॉजिक गेट के क्वेश्चन को अच्छे से छान मार के कर लेना। पीवाईक्यू में 4 से 5 सवाल आए हुए हैं, टाइप के सवाल है, वो सारे कर लेना। और एक बार लॉजिक गेट वन शॉट में पढ़ लो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड, डायोड वाला क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो यार, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का टाइप। डायोड में फॉरवर्ड कौन सा है, रिवर्स कौन सा है, और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कब कब करंट फ्लो करता है, ये आना चाहिए। हो सकता है इस साल क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, पीवाईक्यूज इसके लिए भी कर लेना। तीसरा है एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, कि एन टाइप कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल्स है। पी टाइप कब होगा, जब नंबर ऑफ होल्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब चीज़ मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर भी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इनकी ट्रिक्स सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए सेमीकंडक्टर से। इनमें से 1-2 तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। इनमें से 1-2 तो फंसने ही वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियाई पे। रेडियो एक्टिविटी में डिसइंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक से करना सिखाया। जिनको नहीं आता टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कि अगर हाफ लाइफ इतनी है तो इतना % डीके हो गया, इतना % डीके कब होगा, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो डिसइंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन गारंटी एक क्वेश्चन है, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन नहीं है, गारंटीड क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो उसके साथ सब कुछ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी काम आएगा आपको, फिजिक्स में भी काम आएगा। आगे बोर्स मॉडल से पक्का एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है किसी भी ऑर्बिट की, हमें पता है कि कितनी होती है, -13.6 Z²/n²। रेडियस पूछ सकता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n/n²/z, ये पूछ सकता है। या एक आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, लामड़ा वाला 12400 एंगस्ट्रॉम बाय एनर्जी। ये सब नहीं पता तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना प्लीज़ यार, ठीक है। मैं कोई फिजिक्स का मास्टर नहीं हूँ, बट बहुत डेप्थ एनालिसिस कर रखा हूँ, ठीक है, अपने वक्त। तो बोर्स मॉडल से पक्का क्वेश्चन है, आधे घंटे का टॉपिक है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए, बेसिक चीज़ है, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना। अभी तक अपन ने 5 टॉपिक कर लिए कवर। लॉजिक गेट, डायोड, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन वाला, बोर्स मॉडल। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आना चाहिए। H nu = H nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम = EV। EV क्या होता है? V इज शॉपिंग पोटेंशियल। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ही इक्वेशन पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आप एक तरह से मान सकते हो, ये भी गारंटेड क्वेश्चन है, ये भी गारंटेड क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है पोलराइजेशन, वेव्स में आते हैं। पोलराइजेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला tan थीटा वाला, उसको याद कर लो। व्हाट इज ब्रूस्टर एंगल, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। YDSC में एक ही फॉर्मूला है और उससे अब गारंटेड क्वेश्चन है। YDSC से इस साल गारंटेड क्वेश्चन बनने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक कवर कर लिए अपन ने, ठीक है। YDSC क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पता नहीं है, वेव चैप्टर में आता है, वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में आता है। इनके लिए क्या करना पड़ता है? रे ऑप्टिक्स से बहुत डाइवर्स टॉपिक है, सब कुछ पढ़ना, बट सारे
और इसमें फोकस करना TIR पे क्वेश्चन लग रहा है मुझे इस साल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। लेंसेस में से रिफ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ध्यान रखना ये का सवाल, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पे क्वेश्चन, और माइक्रोस्कोप पढ़ लेना। मैंने पढ़ा रखा है बहुत पहले, लगभग 1.5 ईयर्स पहले का चैप्टर पढ़ा होगा। यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर लो माइक्रोस्कोप बाय अथर्व अग्रवाल, मिल जाएगा, ट्रिक वगैरह सब कुछ, आधे घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है। पावर फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये हो गया, सॉरी ये बाद में पढ़ेंगे, अभी ये तो हमने कर लिया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में TIR, लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप, YDSC, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल, ये सब कर लेना, बता दिया मैंने, लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 पे, परसेंटेज एरर निकालना सबको आना चाहिए। परसेंटेज एरर निकालना हर एक को आना चाहिए किसी भी हाल में। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मान के चलो, ठीक है। और मैंने लास्ट में बताया था कि गारंटीड क्वेश्चन होगा, और वो सवाल आया, ठीक है, वो सवाल आया। और इस तरह बता रहा हूँ कि बहुत हाई चांसेस है कि इस बार स्क्रू गॉज आए, बट दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है आपको, जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, बेसिक, स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेन का क्या होता है, बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है उनका निकालना। और अपने क्वेश्चन में लास्ट में बताया था आपको, ठीक है, कि F इज डायरेक्टली फोर्स डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी और गामा, ए सब लेके अपन करते हैं, सबको याद होगा, लास्ट किया था। मैं लास्ट बताया था कि गारंटीड क्वेश्चन है, और वो गारंटीड सवाल नीट में आया था। विश्वास नहीं हो रहा, वीडियो जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स में से हमें 2 क्वेश्चन तो पक्का मिल रहा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो पक्का मिल रहा है, ये 3, परसेंटेज एरर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और डायमेंशंस में से। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 फॉर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। उसका एक और कंडीशन होता है इक्वल टाइम वाला, वो देख के जाना है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस वाला कंडीशन 2 से 3 बार नीट में आ चुका है, हो सकता है इस बार इक्वल टाइम वाला कंडीशन आ जाए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और आपको फंसाने के लिए आंसर देंगे ये वाला। उसके बाद 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया, ऐसे u प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये सब आने चाहिए बेसिक। जब मोशन के ऑपोजिट में जी लग रहा है तो जी माइनस होगा, जब मोशन के साथ में जी लग रहा है तो जी पॉजिटिव होगा। ये सब छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए दिमाग के अंदर। इस साल प्रोजेक्टाइल में से एक सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। प्रोजेक्टाइल में आपको बस 3 फॉर्मूला याद रखने हैं, आर मैक्स, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम टाइम, टोटल टाइम, दैट्स इट, ठीक है। ये कर लो, दैट्स इट। एरिया अंडर ग्राफ, ये हर जगह काम आएगा। एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, वो होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए, यू शुड बी थरो विथ इट, क्योंकि ये कम से कम 1-2 सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे नीट के अंदर। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिबाउंड वाले क्वेश्चन। एक वॉल है, एक बॉल फेंका, 60 डिग्री एंगल पे रिबाउंड किया, 2018 या 17 में क्वेश्चन आ रखा है, 2 बार नीट में सवाल, एक बार देख लेना, ठीक है। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन, बेसिक फॉर्मूला कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम और टाइम जो होता है वो आपका फोर्स निकालता है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 ब्लॉक पुली, मैंने कहा था लास्ट ईयर कि एक पुली देंगे और 2 ब्लॉक देंगे, और उसका आपको अगर पता हो तो यू विल इजीली डू इट। और लास्ट सवाल आया भी था, ठीक है, मैंने बताने के बाद आया था, तो ये कर लेना। बेसिक एफबीडी बनाना, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा, बता देना कि भैया प्लीज़ सिखा दो, या कहीं से यूट्यूब से सीख लो या कहीं से भी सीख लो, बट अगर नहीं आता है तो प्लीज़, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला होगा, इलास्टिसिटी नहीं, आपका जो होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पता होगा आपको, ई जो कहते हैं, ठीक है, ई जो कहते हैं, हाँ इलास्टिसिटी बोल सकते हो, जो भी है। तो इसमें जो कोलिजन का होता है कोएफिशिएंट, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी, मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, ठीक है, यहाँ पे बस टॉपिक लिखे हुए, देख लो, वरना बोलोगे भैया छाप रहे, टॉपिक लिख रखे हो जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन, ठीक है, ये अगर आपको आता है देन यू आर गुड टू गो। और इसी से बन जाता है कोलिजन वाला क्वेश्चन। कोलिजन में से एक क्वेश्चन पक्का है, मैंने आपको बताया, हमेशा चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, पार्शियली इलास्टिक हो, पार्शियली इन इलास्टिक हो, हमेशा मोमेंटम कंजर्व होगा, चाहे एनर्जी कंजर्व हो चाहे ना हो, हमेशा मोमेंटम कंजर्व होगा। तो कभी भी मोमेंटम का क्वेश्चन आए, पहला इक्वेशन यूज करना है कंजर्वेशन मोमेंटम का, m1 m2 m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। पहला इक्वेशन तो ये यूज करना। सेकंड इक्वेशन E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, गारंटीड है, ठीक है। इसके बाद परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इसमें से जो डिस्क कट करते हैं, इतना पार्ट कट कर लिया, सेंटर ऑफ मास निकलना चाहिए, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस में पूछ सकते हैं कि मान लो ये डिस्क है, चाबी है मेरे पास, मान लो ये डिस्क, सॉरी चाबी एलन की चाबी निकाल देते हैं अपन, ये डिस्क है,
इसमें मान लो यहाँ पे पूछा, ये डिस्क मान लो, तो ये पता होना चाहिए अपने को कोई अगर ऐसा एक्सिस पास कर रहा है तो जो सेंटर पे होता है वो होता है mr²। अगर ऐसा हो तो mr² डिस्क के लिए mr²/4 लेंगे और प्लस mr² करेंगे तो 5mr²/4। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए प्लीज, ठीक है, समझो इस चीज को। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, डिस्क कट करना है। आपको क्या लगता है कि फिजिक्स इतना हलवा है? नहीं है, तभी आके बता रहा हूँ इतना सब चीज़ें। रोलिंग मोशन, और ये अभी बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले आपके पास 76 डेज है और उनमें आप दबा के फाड़ सकते हो, दबा के। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में मैंने बताया था कि आपको कुछ भी पूछा जाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ भी हो, हमेशा एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर लो। लाइक जब भी कोई, मान लो मेरे पास ये चाबी है, मैंने इसको आपके पास फेंका तो इसमें बस हाफ mv² है, हाफ mv²। बट अगर मान लो ये व्हील है, ये रोल करते हुए आपके पास आ रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, ठीक है। तो हाफ mv² प्लस हाफ I⍵², हाफ I⍵² इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बस ऐड कर दो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा लिटरली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ग्रेविटेशनल ग्राफ्स के ऊपर। ग्रेविटेशनल जो ग्राफ्स है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। पोटेंशियल का ग्राफ, डेप्थ का ग्राफ, जी का ग्राफ, सब ग्राफ्स PYQ से कर लो और जितने भी बुक में दे रखे हैं हर एक ग्राफ को थोरोली स्टडी करना, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन इन जी से पक्का क्वेश्चन है। डेप्थ में गए तो कितना जी हो गया, हाइट पे गए तो कितना जी हो गया, और जब एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व, 3 केस बनते हैं, हाइट, डेप्थ, रिवॉल्विंग एक्सिस, तीनों केस कर लेना, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बस एक इक्वेशन याद रखना है, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट √2gr और जो भी इनको कन्वर्ट करना है वो करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा हर बार, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से फिक्स क्वेश्चन है, और ठीक है, फिक्स आएगा। 3 मॉडुलस है, सबसे आसान सवाल जो नीट में होता है वही यही होता है, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर सॉलिड्स के लिए है यंग्स मॉडुलस, लिक्विड के लिए तो बल्क मॉडुलस, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक। और उसमें लास्ट में एक इक्वेशन दे रखा है एनर्जी का, एनर्जी वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दैट्स इट। इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं टेम्परेचर स्केल पे। टेम्परेचर स्केल से भैया क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। 10-12 टेम्परेचर स्केल्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक इक्वेशन याद कर लो, T माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन T बॉइलिंग माइनस टी फ्रीजिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एनी टेम्परेचर स्केल। मैंने पढ़ा रखा है, वैसे आपको पढ़ा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तभी तो, ठीक है, बता रहा हूँ। चेंज इन स्टेट, ठीक है, आइस से स्टीम हो गया, स्टीम से वाटर हो गया, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। ms डेल्टा थीटा ml, ये सब क्वेश्चन। हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर में से क्वेश्चन क्या बनेगा भैया? किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन बनेगा, कंडक्टिंग लॉ पे जो KA/L होता है डेल्टा थीटा, वो लॉ। वेन्स छोटे लॉस है, 10-10 मिनट के लॉस है, आपको किरचॉफ लॉ पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, कंडक्टिंग लॉ पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, वेन्स लॉ पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, स्टीफन्स लॉ तो डायरेक्टली T⁴ होता है एनर्जी, तो 5 मिनट लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मैंने लास्ट में बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा और वो आया, ठीक है। तो ये 5 लॉस अच्छे से पढ़ना, एक क्वेश्चन गारंटीड है। बेसिक टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोबेरिक, आइसोकोइक, इस प्रोसेस में से क्या क्या इनके रिलेशंस होते हैं। PV गामा कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नीट में आज तक आया था वो था PV गामा वाला क्वेश्चन, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। कैरनॉट इंजन आपको आना चाहिए, इजी है, इजी क्वेश्चन आएगा, बस एफिशिएंसी पूछ लेगा, एक ही फॉर्मूला है, दैट्स इट। डॉपलर इफेक्ट से एक क्वेश्चन इस साल आ सकता है, डॉपलर इफेक्ट से पहले क्वेश्चन आया करता है 2018 तक, बट लास्ट 2 साल में क्वेश्चन नहीं आया, तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, उसी से 10-12 केस बन जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ भी है। एक ही फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, उसी से अलग अलग 10-12 केसेस बन जाते हैं, अप्रोचिंग, सेपरेटिंग, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, सोर्स एट रेस्ट, आप सबको याद भी हो गए होंगे अभी तक। बीट्स पे क्वेश्चन आएगा, बीट्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं होता, बट बहुत कंसेप्चुअल होता है। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आता है वो तुरंत 10 सेकंड में कर लेगा, लिटरली 10 सेकंड में कर लेगा। तो बीट्स पे बिल्कुल फोकस करना है, ट्यूनिंग फॉर्क वाले, टेंग, ये वाले, ठीक है। उसके बाद हाउ टू रीड बेसिक इक्वेशंस ऑफ वेव, गामा लैम्बडा क्या होता है, ठीक है, 2πf, ये सब चीज़ें क्या होती है, ओमेगा 2πf होता है, ये सब आना चाहिए लिटरली, ठीक है। उसके बाद ओपन एंड क्लोज पाइप, प्लीज इसका एक फॉर्मूला आता है, उसको रख के चले जाना। आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स सारे अच्छे से, कूलम्स लॉ को अच्छे से करना है, ठीक है। कहाँ पे Q0 है, कहाँ पे बैलेंस आउट हो रहा है। उसके बाद कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस, कि अगर 3 कैपेसिटेंस पैरेलल में है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये सारे क्वेश्चन आपको बेसिकली आने चाहिए। तो कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, रेजिस्टेंस होता है ρL/A, ये सवाल मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, ये आपका आ सकता है। यहाँ पे एल की जगह कुछ पुट कर लो, ए की जगह कुछ पुट कर लो, ये सब आना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आएगा और आया ही है, 2020 में भी आया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आई इज इक्वल टू NEAVD होता है यार, सिंपल चीज़ है, ठीक है। कलर कोडिंग पे ऊपर इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कलर कोडिंग के ऊपर। मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर में से भी एक सवाल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में से भी एक सवाल एक्सपेक्टेड है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड साइक्लोट्रॉन, ठीक है। ये सबसे बेसिक कुछ फॉर्मूलाज है, जिसमें रेडियस का फॉर्मूला दिया है, टाइम का दिया है, ये सब दिए हुए हैं। mv/qb 2πm/qb, ये सब फॉर्मूलाज को आपको रटा हुआ चाहिए एज इट इज, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड और टोरॉइड के एक एक फॉर्मूलाज है, इस बार शायद क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इजी है, I1 I2 वाला, डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर लो, 10 मिनट का काम है। बार मैग्नेट आपको आना चाहिए। इंडक्टेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज इंडक्टेंस, एनर्जी क्या होती है इंडक्टेंस में, हाफ Li², ठीक है। कैपेसिटेंस में होती है हाफ CV², क्लियर। उसके बाद IRMS VRMS बेसिक, √2 जोड़ दो √2 निकाल दो, √2 जोड़ दो √2 निकाल दो, IRMS VRMS, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्पेक्ट्रम दिया है पीछे, वो स्पेक्ट्रम पूरा आपको बेसिकली याद चाहिए कि कहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है, कहाँ पे लैम्बडा वगैरह हाई है। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E/B इज इक्वल टू C, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, E/B इज इक्वल टू C, इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स इट। और पावर फैक्टर ये कंसेप्ट है, एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको याद चाहिए, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√L/C। ये मैंने फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किए, नीट दे के 2 साल हो गए हैं, बट ये क्योंकि मैंने ज़्यादा याद नहीं किए चीज़ें, फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैंने आपको टॉपिक बताया, आपको बहुत टॉपिक लग रहे होंगे ये, बट आज से 76 डेज है। ये टॉपिक कितने हैं भैया, ये टॉपिक है आपके 35 टॉपिक मान लो, चलो 35 टॉपिक मान लो। इन 35 टॉपिक्स में से, और आपको अगर 2-4 और मिल जाते तो 40 मान लो, चलो। इन 40 टॉपिक्स में से अगर आप रोज 3-3 टॉपिक भी करते हो तो आने वाले 10 दिन में, लाइक एरर आज कर लिया, कैलिपर्स फ्लूइड आज कर लिया, डायमेंशन आज कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में मैं आपको रोज टारगेट दूंगा टॉपिक्स का, जो पढ़ते हो पढ़ते रहो, ठीक है। बट जो पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप है जो अभी फुल हो चुका है, तो उसमें आपको ये मिल रहा होगा, ठीक है, टॉपिक्स। तो ये चीज़ें आपको पता करानी है, अच्छे से इसको करना है। आई एम श्योर, डैम श्योर कि ये टॉपिक्स अगर कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल पे होगा, एंड यूर प्रिपरेशन लेवल विल गो वेरी हाई, राइट। तो इसी को लेके चलते, अपना जोश हाई रखते, जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जोश है तो होश, जो भी है, स्कोर है, ठीक है। स्कोर करना है अपने को, स्कोर के लिए आपको एक हाई जोश चाहिए, एक हाई पावर चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं। अगर वीडियो मेरी मेहनत अच्छी लगी यार, इस चीज़ को लेके इतना एनालिसिस आप हमें लेके आए हो, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक लाइक कर देना। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, अब तो ये तो मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, होप करता हूँ कि इस बार नीट में फोड़ोगे आप सब। कमेंट करना, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।